इनकलाबी साहब एक असर उन्होंने था पाक से तकरीब का बकायदा आगाज़ करें। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میں مدینے کی جانب نہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے मैं चेयरमैन यूनियन कौंसिल पेटकोट जनाब चौधरी इस्तार साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लें। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए चंद लम्हात निकाले। साथ जनाब चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन आप भी तशरीफ लाए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंडाल में बैठे हुए जितने भी मौजूद मेहमान कौंसलर साहिबान आपको भी मैं वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी इस तकरीब में जनाब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हल्का इस्लामगढ़ जनाब लियाकत मुगल साहब आप तशरीफ लाए। आपको भी सर खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हल्का चिकसवारी जनाब शफकात साहब को भी वेलकम कहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अपने मुकर्रर जनाब मोहतरम इखलाक अहमद दानिश साहब जो साबिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का चिकसवारी भी हैं और अदारा अल्फा सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे आएँ और अल्फा सोसाइटी के हवाले से मौज़ूद पेश करें। मोहतरम मेहमान खुसूसी सैयद तखलीक हुसैन बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा
चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब, ज़िले सदर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ज़िला मीरपुर, मुमताज़ समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अकरम नंबरदार साहब, नौजवान पिंड खुर्द यूनियन काउंसिल के चेयरमैन इस्तार अहमद खालक साहब, पिंडाल में मौजूद असातिज़ा इकराम, एयू साहिबान शर्की व गरबी, जनाब लियाकत अली मुगल साहब और शफ़क़ात अहमद अजीज़ साहब, साबिक़ एयू चकसवारी मोहम्मद मुमताज़ साहब, दीगर मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सब तहरीक ज़मान बहारी साहब को बतौर जूनियर डायरेक्टर स्कूल्स तरक्याब होने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अपनी गूनागून मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमारी इस तकरीब में शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। चौधरी इस्माइल साहब का भी शुक्रिया। मुख्तसर सा तारा कहना चाहूँगा, अल्फाज सोसाइटी का क़याम अगस्त सन 2000 में अमल में लाया गया। इसके मकसद मुआशरे की फलाह के लिए था और इस फलाह में सबसे अहम काम जो होता है वो मुआशरे की एजुकेशन और हेल्थ का होता है। तो हमने अपना जो नस्ल बनाया, हम एजुकेशन पर जो काम कर रहे हैं उसकी मुख्तसरन तफसील ये है कि हम बच्चों को, खुसूसी गरीब बच्चों को जो यूनियन काउंसिल की हदूद में आते हैं, कुतब फराहम करते हैं। अब भी चूँकि इम्तहानात के बाद कुतब का जो सिलसिला वो शुरू करेंगे हम। इसके साथ साथ जहाँ हम बच्चों को कुतब फराहम करते हैं वहाँ बच्चों को वर्दी भी फराहम करते हैं, जो हमने मौसम सरमा के आगाज में बच्चों को दिए। तकरीबन कोई 600 तलबा को हमने वर्दी फराहम की है। वर्दी के बाद जहां तक मुमकिन हो सके हम अदारों की जो है मरम्मती भी करते हैं, क्योंकि तालीम के साथ साथ माहौल का मुहैया करना ज़रूरी होता है। तो इस सिलसिले में हमारी पहली जो कावश थी वो थी अल-फलाह सोसाइटी प्राइमरी स्कूल ईसर। उसकी पूरी इमारत जो है वो हमने तामीर की, जो जिस पर तकरीबन उस वक्त लागत जो थी वो तकरीबन 26 लाख रुपए थी। इसके बाद हेल्थ पर हम तो जो देते हैं, हेल्थ के मामले में चूंकि कहते हैं कि तालीम के लिए हेल्थ का होना जरूरी है। एक हेल्थ ही बचाई जो है वही तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दे सकता है। तो हेल्थ के मामले में हमने हमारी ये डिस्पेंसरी जो है इसमें हम अद्वियात मुहैया करते हैं जरूरत के मुताबिक। इसके अलावा जो गरीब नादार लोग होते हैं, बीमार होते हैं, इखराजात जो है वो इलाज के बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको भी हम अपनी बिसात के मुताबिक माली इमदाद करते हैं। इसके बाद हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। इस साल भी हम 29 फरवरी को एक आई कैंप का इंतजाम कर रहे हैं। 29 फरवरी को आई कैंप का लगाएंगे हम। इसके बाद हम यहाँ मेडिकल जो हमारी डिस्पेंसरी है इसमें अद्वियात भी मुहैया करते हैं जरूरतमंद लोगों को, जहाँ से हम अद्वियात फराहम करते हैं।
हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो मैं कहूंगा कि जिला मीरपुर में पहले नंबर पर है। जहां कहीं भी कोई हादसा पेश आता है, ब्लॉक से लेकर इस्लामगढ़ तक तकरीबन हमारी एम्बुलेंस पहले पहुंचती है। ना सिर्फ पहले पहुंचती है, वो मरीज को फ्री लेकर जाते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं करते। और ये 3 कैटेगरी हमने रखी हुई है इसमें। एक वो जो बिल्कुल फ्री लेकर जाते हैं मुस्तहिक लोग जो हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो थोड़ी सी अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनसे हम पेट्रोल लेते हैं। और जो लोग अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनसे हम आम रेट से कम लेते हैं। ये हमारी एम्बुलेंस की सर्विस है। और 4 एम्बुलेंसेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इक्विपमेंट मौजूद है। वहां पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा अमला जो है, ड्राइवर हजरात, वो भी इंतहाई मेहनती हैं और बहुत बाखलाक है, बहुत आला किस्म की सर्विस फराहम करते हैं। इसके बाद हम रमजान में गरीब और मुस्तहिक लोगों को राशन फराहम करते हैं। ये भी तकरीबन कोई 500 घराने हैं जिनको हम ये राशन फराहम करते हैं। हमने अभी इस बार ये गुज़श्ता साल फिल्टर प्लांट लगाया है और आइंदा भी हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ जरूरत हो हम वहाँ पर जो है फिल्टर प्लांट लगाएंगे। इसके बाद जो RHC चकसवारी है, उसमें हमने इमरजेंसी रूम तैयार करके दिए। मजीद हम हर मीटिंग में ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करें। इंशाअल्लाह हम आइंदा कोई और प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। ये है हमारे अदारे का मुख्तसर तारफ। मैं एक बार फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसी तौर पर डिवीजन डायरेक्टर स्कूल सैयद तफरीकुज़्ज़मान बुखारी साहब का कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हमारी हौसला अफजाई फरमाई। बहुत शुक्रिया। मैं तकरीब में साबिक AAO जनाब हाजी मोहम्मद मुमताज़ साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ और जनाब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब यहाँ सामने आगे तशरीफ लें। आप ही आजे सर। तकरीब में आमद पर मैं पहलवान नज़ाकत साहब आपको भी सर वेलकम कहता हूँ। चौधरी मोहम्मद शफीक साहब आपको भी वेलकम कहता हूँ। प्रेस के नुमाइंदगान जो यहाँ पे तशरीफ लाए, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। दौरान तकरीब जनाब सदर मौला मिडिल स्कूल खानाबाद जनाब दिलपजीर आदिल साहब तशरीफ लाए, आपको भी सर खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इखलाक साहब ने अल्फलाह सोसाइटी के हवाले से तफसील से बयान किए अगराज़ और मकासद, तो मैं सर इस हवाले से कुछ फिगर्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे सर ने ख़ानदानी अमदाद के हवाले से राशन की जो तकसीम हम करते हैं हर साल रमज़ान शरीफ में, तो ये अदारा हमारा सन 2000 में कायम हुआ, तो आज तक हम हर साल रमज़ान शरीफ के शुरुआत में ख़ानदानों अपनी यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द के जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं। ये ख़ानदान जो है उस हवाले से अगर हम अफराद की बात करें तो सर ये 1000 से ज़्यादा अफराद बनते हैं, लेकिन हम ख़ानदान काउंट करते हैं। एक घर में 5-7 अफराद होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। तो मैं शुरू से लेके आज तक मैं थोड़ा सा फिगर मैंने नोट किया था आपके गोश्त गुजार करने के लिए, तो सर ये तकरीबन 50 लाख रुपए तक के अखराजात जो हम अभी तक कर चुके हैं अपने अल्फलाह सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से गुरबा की मदद राशन की सूरत में। तो हमारी ये कावश अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अभी जो हमारा एक हफ्ते तक रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला ये प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, लिस्टें हमारी शुरू हो चुकी हैं बनी। तो इसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम था गरीब बच्ची की शादी पे हमने एक जहेज फंड भी रखा हुआ है। तो आजकल के इस महंगाई के दौर में छोटी सी अमाउंट कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे अल्फलाह सोसाइटी की तरफ से जो थोड़ा सा हिस्सा उसमें शामिल हो जाए तो ये भी हमारी कुछ कावश अल्लाह ताला कबूल करे। तो इस मद में भी हमने आज तक यतीम बच्चों की शादी पर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद के जो फंड जो है वो हम जारी कर चुके हैं गरीब बच्चों की शादी पर। तो
मेडिकल के, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि हमारा जो अल्फला सोसाइटी का जो मेन मकसद थे वो हेल्थ एंड एजुकेशन, दो चीज़ों पे हमने फोकस किया हुआ था। तो हेल्थ के हवाले से जैसे कि एक था मेडिकल अमदाद, एमरजेंसी मेडिकल अमदाद, वो तो हम किसी भी नागानी सूरत में किसी मुस्तहिक अफराद को कोई बीमारी या किसी शक्ल में, तो उसको जो उस वक़्त उसकी बीमारी की नोयत के हिसाब से उसको अमदाद देते हैं जितनी भी हो सके। तो साथ ही यहाँ पे ये जो डिस्पेंसरी है BHU, इस पे हम हर माहाना बुनियाद पर जितनी भी इनकी डिमांड होती है वो हम यहाँ पे इनको अद्वियात फराहम करते हैं। तो ये अद्वियात और मेडिकल की मद में सर अभी तक हम तकरीबन 15 लाख रुपए के अखराजात जो है ना वो इस मद में हम कर चुके हैं। तो इसके बाद थी एम्बुलेंस सर्विसेज, वो सर ने बताया कि हमारी 4 एम्बुलेंसेज हैं वो सामने खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने एक ली, लोगों का एतमाद बढ़ता गया, हमने फिर दूसरी ली, इसी तरह तीसरी, फिर चौथी। आज हमारे अल्फला सोसाइटी के एम्बुलेंस के बेड़े में 4 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। और जैसे सर ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसकी जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारा ज़िले के अंदर एक्टिव NGOs में उनमें हमारा ये अल्फला सोसाइटी का भी शुमार होता है। और ये एम्बुलेंस सर्विसेज, मैं आगे सर से बात कर रहा था कि मैं पूरे आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करूंगा, लेकिन ज़िला मीरपुर की मैं बड़े वसूख से ये बात कहूँगा कि हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो सबसे बेहतरीन एम्बुलेंस सर्विस वो जो चल रही है। तो इसकी इस मद में हमने तकरीबन सर 13.5 लाख रुपए जो है ना वो मुस्तहिक मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने में या अस्पताल से वापस घर लाने में इतने ये हम अखराजात जो हैं वो इस मद में खर्च कर चुके हैं। बाकी जो एम्बुलेंस की मेंटेनेंस उनके ड्राइवर की तनख्वाह वो अलग है, ये सिर्फ वो फ्री जो हमारी एक कैटेगरी है उस मद में हमने तकरीबन 14 लाख रुपये हम खर्च कर चुके हैं इस मद में। तो इसके बाद हमारा एक ये था मेडिकल के हवाले से हमारा एक ये जो जिस बिल्डिंग के बाहर हम बैठे हुए हैं ये बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पे तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद लागत अभी तक आ चुकी है इस बिल्डिंग की तामीर पर, और इसका फर्नीचर भी हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। अभी सिर्फ थोड़े से वो महकमाना प्रोसेस है, उसके बाद हमारा में साइन होगा, ये भी ऑन हो जाएगी। तो ये भी हमारी कावश है हेल्थ के हवाले से। तो अभी आते हैं सर एजुकेशन की तरफ, क्योंकि हमारे अल्फला सोसाइटी का ये पहला प्रोग्राम मैं कहूँगा कि जिसमें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से किसी अफिसर को मदऊ किया है, और ये हम ज़रूरी समझते थे कि आपके गोश गुजार कर सकें कि हम एजुकेशन के हवाले में स्कूलों में कितने क्या कुछ कर रहे हैं। काम तो हम सन 2000 से शुरू किया हुआ है, हम दर्शी कुतब भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, इसके अलावा जो बच्चों को ज़रूरियात फीसों के मद में जो भी हम करते हैं। तो लेकिन महकमे को इस हवाले से इतनी खबर नहीं है, तो हम चाहते थे कि आपको सर इन्वाइट करके आपके गोश्त ला कर सकें। तो सर ने जैसे यूनिफॉर्म और दर्शी कुतब का बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल ये फिगर ऊपर नीचे होते रहते हैं, 400, 500, 600, पिछले साल हमारे 600 से ज़ायद तलबा तलबात हैं। ये सिर्फ यूनिक कौंसल के अंदर जो सरकारी स्कूलों में गरीब और मुस्तहिक बच्चे पढ़ते हैं उनमें हमने दर्शी कुतब तकसीम की, यूनिफॉर्म तकसीम किया, और इस मद में तकरीबन अभी तक 45 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात हैं जो हम कर चुके हैं, उनको यूनिफॉर्म और दर्शी कुतब हम कर चुके हैं। तो यूनिफॉर्म और दर्शी कुतब के बाद एक और हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने समझा कि हम अगर इस तरफ भी जाएं तो हमें कामयाबी मिलेगी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के तामन से हमारे जितने भी यहाँ मुहैया शख्सियात बैठे हैं, लमदार अक्सम साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन इसराज साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे डोनर्स में और हमारे वेल विशर्स में इनका शुमार होता है। तो हमने यहाँ पे इसर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बड़ी खस्ता हाल थी, तो उसको हमने नए सिरे से उसकी बिल्डिंग को तामीर किया। इखलाक साहब उस वक्त असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर थे, इनकी तो बड़ी काविश उसमें शामिल रही है। तो वो जैसे सर ने बताया कि 26 लाख रुपए की लागत तक हमने उसकी बिल्डिंग को तामीर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त हम कहते थे, अभी बाद में भगोल की बिल्डिंग तामीर हुई है, वो भी अवाम इलाका के ताउन से बनी है। तो ये मिसाली बिल्डिंग में इसका शुमार होता है, इससे स्कूल की बिल्डिंग का।